हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी इस्कॉन भक्तों के लिए बड़ा उत्तरदायित्व है। यदि इस्कॉन को बचाना है, इस्कॉन को सुरक्षित रखना है, श्रील प्रभुपाद का जो मिशन इस्कॉन को खोलने का जो उद्देश्य था वो पूर्ति करना है। अब भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद वास्तविक की प्राप्ति करना है कि भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का वास्तविक आशीर्वाद प्राप्ति करना, श्रील प्रभुपाद का आशीर्वाद प्राप्ति करना, तभी सभी इस्कॉन भक्तों के लिए एक जिम्मेदारी बात है। इस्कॉन की जो मूलभूत सिद्धांत है उसको ऊपर नज़र डालते हुए अपने जीवन को चलाना है। जब तक मूलभूत सिद्धांत पर हम लोग को ध्यान नहीं देंगे तभी इस्कॉन के लिए बहुत खतरा बन जाता है और हमारा भी जीवन भक्तिमय जीवन से भी हम पतित हो जाते हैं। गुरु को आदेश की श्रील प्रभुपाद आदेश को होते हमें अवज्ञा कर लेते हैं। पुण्य जो फ्यूचर भविष्य के लिए जो इस्कॉन का मिशन का उद्देश्य था श्रील प्रभुपाद, वो मिशन भी खत्म हो जाएगा। 4 मूलभूत सिद्धांत श्रील प्रभुपाद कहा करते थे। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सहारे है। इस्कॉन का उद्देश्य यदि प्रचार नहीं होता है वो इस्कॉन वहाँ ख़त्म हो जाता है। इस्कॉन खाली मंदिर खोल के बैठी जाना वो मंदिर का उद्देश्य, इस्कॉन का उद्देश्य नहीं है। भारत में मंदिर की कोई कमी नहीं, टाटा बिरला के मंदिर भी बहुत भरा हुआ है पूरी भारत में, किंतु वहाँ मंदिर है, किंतु मंदिर का जो उद्देश्य था बनाने का वो उद्देश्य नहीं पूर्ति होता है। वहाँ पूरी उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत तक, जैसे वृंदावन की बांकी बिहारी से लेकर तिरुपति बालाजी रंगजी मंदिर तक, मंदिर तो बहुत बना हुआ है, किंतु मंदिर में जो उद्देश्य होता है सनातन धर्म को सुरक्षा देना, सनातन धर्म को प्रचार करना, सनातन संस्कृति प्रचार करना, हमारे वैदिक संस्कृति वैष्णव धर्म को प्रचार करना, वो मंदिर में नहीं होता। अब कहाँ भी चले जाइए, जगन्नाथपुरी चला जाए, तिरुपति बालाजी चला जाइए, कि रंगजी मंदिर चला जाए, कि हम बांकी बिहारी मंदिर आ जाए, कि वहाँ भी मंदिर देखिए, मंदिर है, लोग आते दर्शन करने के लिए। वहाँ कोई गीता भागवत की क्लास नहीं होती है, शास्त्र के ज्ञान नहीं दिया जाता है, लोगों को सनातन संस्कृति बचाने के लिए कोई प्रयास नहीं होता है, केवल लोग जाते दर्शन के लिए जाते बस। किंतु श्रील प्रभुपाद का उद्देश्य नहीं था ये मंदिर खोलने के उद्देश्य यही है। प्रभुपाद मंदिर का आने वाले लोगों को अपनी धर्म के बारे में, अपनी संस्कृति के बारे में ज्ञान देना, उनको अमर वैदिक साहित्य भगवत गीता श्रीमद् भागवत की शिक्षा देना, भगवान के श्री कृष्ण की भक्ति के लिए प्रबुद्ध कराना, भगवान के प्रेम कैसे बढ़ा सकता है, भगवान के से कैसे संबंध जोड़ा जा सकता है, भगवान की सेवा कैसे किया जाएगा, इसकी एक प्रामाणिक रूप में उनको शिक्षा मिले। ये उद्देश्य श्रील प्रभुपाद इस्कॉन मंदिर बनाया, संस्था बनाया, और ये इस्कॉन का हर भक्तों को उद्देश्य समझना चाहिए। और उसी उद्देश्य से वो मंदिर में बैठ कर के केवल जीविका चलाने के लिए, कि मंदिर को एक मंदिर जैसे दर्शन के लिए मंदिर नहीं बनाना, उसको एक प्रचार केंद्र बना के रखना, ये इस्कॉन का मूलभूत सिद्धांत। इसलिए प्रभुपाद कहा कहते प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार ही सार है। प्रचार नहीं हो तो मंदिर नहीं है, इस्कॉन नहीं है। इसलिए प्रचार बहुत प्रमुखता प्रभुपाद का है। दूसरी बात प्रभुपाद का है, बुक आर द बेसिस, ग्रंथि ही आधार है। प्रचार कैसा होगा, शास्त्रों के आधार में होना चाहिए, मनोधर्म से नहीं है। जैसे आजकल तथाकथित प्रचारक, कथा कहने वाले बहुत हैं, किंतु शास्त्रों का आधार पर नहीं है, वो मनोधर्म कर रहे हैं, स्पेकुलेशन कर रहे हैं, सिद्धांत बात को नहीं दे रहे, वो अपनी फिलोसफी बनाकर लोगों को बुक बनाकर, ग्रंथ बनाकर पढ़ा रहे, सिखा रहे, आजिट चीज यथार्थ ज्ञान नहीं दे रहे। क्योंकि श्रील प्रभुपाद मंदिर खोलने का उद्देश्य था यथार्थ ज्ञान मिले उनको, भगवद गीता यथार्थ प्रभुपाद दिए, यथार्थ भागवतम दिए, यथार्थ चैतन्य चरितामृत, यथार्थ ज्ञान लोगों को प्राप्ति मिले। जो यथार्थ ज्ञान नहीं मिलेगा वो प्रचार का कोई मूल आधार नहीं है, बेकार हो जाता है सर प्रचार। दुनिया तो लोग प्रचार कर रहे हैं, कोई कथावाचक की कमी नहीं, कथा कहने वाला प्रचार है, प्रचार को कोई कमी नहीं, किंतु प्रचार मनोधर्म में चल रहा है, उनको सिद्धांत बात पता नहीं है। लोग यूट्यूब में कितना चैनल में कथा कोई कितना अपनी साधु महंत महामंडलेश्वर बन रहे हैं,
किंतु शास्त्र के आधार, शास्त्र के सिद्धांत प्रचार कौन करता है? किंतु श्रील प्रभुपाद शास्त्र का सिद्धांत को प्रामाणिक रूप में प्रचार करने के लिए प्रयास किया और प्रामाणिक रूप में ग्रंथ के आधार पर प्रचार होना चाहिए, प्रभुपाद कहा करते इसको। ये प्रभुपाद की मूल का दूसरी मिशन था। तीसरा प्रभुपाद कहा करते थे प्यूरिटी ऑफ फोर्स। प्रचार तभी हो पाएगा व्यक्ति के अंदर शुद्धता होना चाहिए। ये शुद्धता नहीं है, प्यूरिटी नहीं है, वो प्रचार कैसा कर सकता है? अब प्यूरिटी कैसा होता है? व्यक्ति की तपस्या से, भजन से, त्याग से व्यक्ति के अंदर शुद्धिकरण होता है। भगवती गीता में भगवान कहते हैं यज्ञ दान और तपकर्म पापनानि मनीषिणम। ये पवित्र कराता है। प्रचार नहीं, 2 माला जप नहीं करेंगे प्रचार करेंगे, ऐसा नहीं होता। जो भी प्रचार करने वाला व्यक्ति, उनको भजन प्रभुपाद के नियम हिसाब से प्रचार कर, निरपराध भजन करना चाहिए, माला ठीक से करना चाहिए। और यज्ञ भगवत प्रीति के लिए हरिनाम यज्ञ तो सबसे बड़ा प्रमुख है। शुद्धता होने के लिए प्यूरिटी होना चाहिए और तपस्या भी करना चाहिए। जैसे एकादशी है, जन्माष्टमी है, रामनवमी है, नरसिंह चतुर्दशी है, बलराम जयंती है, जो भी इस्कॉन का जो दिया गया पद्धति, कैलेंडर लिखा है, उपवास फास्टिंग रखो, उपवास व्रत रखो, अति कम से कम फलहार करके रहो। नहीं कुछ भी खाते रहेंगे, नियम का पालन नहीं करेंगे, तपस्या नहीं करेंगे, हम प्रचारक बनेंगे। ऐसा प्रचार करेंगे क्या? ये तो समाज के लिए उत्पात बचा ही देगा। इसलिए प्रचार होना चाहिए, प्यूरिटी होना चाहिए, शुद्धता होना चाहिए। उनको पूरा प्रभुपाद जी दिया गया 4 नियम को पालन करना। जो भी व्यास आसन में बैठ रहे हैं उनको 4 नियम को खूब से ठीक से पालन करें। व्रत, उपवास, तपस्या आदि जो नियम लिखा गया वो इस्कॉन के कैलेंडर हिसाब से उसको व्रत उपवास ठीक से पालन करें, तपस्या करें, तपाए अपने को, तभी शुद्धता बने और शुद्धता में प्रचार करें। जैसा लोग हृदय में बैठेगा ऐसा प्रचार न करें जैसे तथाकथित प्रचारक होते, कुछ नियम पालन नहीं करते, शराब पी रहे, भागवत कथा कर रहे। इसीलिए प्रचारकों को तपस्या करना चाहिए, यज्ञ करना चाहिए, अब दान भी देना चाहिए। अर्थ खाली संग्रह नहीं करना चाहिए। प्रचार करने वाला को पैसा खूब आता है, पैसा इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धन आता है, वो धन को कृष्ण के प्रचार सेवा में लगाना चाहिए। यज्ञ, दान और तपकर्म, ये तीनों चीज को प्रचार को करना चाहिए, जब भी वो पवित्र हो सकता है। बहुत लोग प्रचार करते हैं किंतु धन इकट्ठा होता है, वो अपवित्र प्रचार, शुद्धता नहीं रहे। लोगों को बोलेंगे तुम दान दो, किंतु खुद दान नहीं देंगे, दान को खाली ग्रहण करेंगे। ऐसा प्रचार करने प्रभुपाद ने नहीं कहा है। प्रचार करने वाला व्यक्ति को दान करना चाहिए। इस्कॉन भक्तों प्रभुपाद का है, यदि कोई व्यक्ति घर गृहस्थ व्यक्ति दान देता है, उनको प्रसाद खिलाना चाहिए, उनको पुस्तक ग्रंथ दान देना चाहिए। अति कम से कम ये चीज़ करना, ग्रंथ दान करो। अपनी पैसा कमा करके, पैसा आ रहा है, डोनेशन आ रहा है, कमा नहीं, डोनेशन आ रहा है, दान आ रहा है, वो दान को प्रचार सेवा में लगाओ, पुस्तक वितरण करो, प्रसाद वितरण करो, जिससे अपनी शुद्धता होगा, अपनी पवित्रता आएगा। यदि ये चीज़ नहीं है, ग्रंथ दान नहीं दे रहे, प्रसाद वितरण नहीं कर रहे, वो दान खाली संग्रह कर रहे, वो शुद्धता नहीं हो सकता। इसलिए बुद्धि अपवित्र हो जाएगा, धन लोभी हो जाएंगे, इसमें इस्कॉन की बहुत बड़ा खतरा पैदा हो जाएगा। इसलिए प्रचार जो धन आ रहा है, धन को सदुपयोग करो कृष्ण। फिर नेक्स्ट 4th नियम कहते हैं सदुपयोग। सदुपयोग प्रिंसिपल, द यूटिलिटी इज द प्रिंसिपल। सदुपयोगता, जो भी अर्थ आता है, प्रचार में धन आता है, जो भी कृष्ण की संपत्ति मानकर कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। यदि ये विचार नहीं करो, धन अर्थ कमाने के लिए बिजनेस सेंटर बना दिया, जैसे अलग अलग मंदिर सब होता है, लोग दान लेते हैं किंतु उन्हें दान को सदुपयोग नहीं करते, अपनी परिवार चलाने के लिए दान को लगा देते हैं, घर गृहस्थी के चलाने के लिए दान लगाते हैं। बोलते हैं अभी प्राइवेट मंदिर है, किंतु लोग पब्लिक की पैसा ले रहे हैं, पब्लिक को पैसा लेते हैं, अब प्राइवेट मंदिर वाली घोषणा करते हैं हमारा प्राइवेट मंदिर अपनी सुरक्षा रहेगा, अब पब्लिक की पैसा लेके अपनी परिवार चला रहे हैं। वो इस्तेमाल करते ठाकुर जी को, मंदिर को इस्तेमाल कर रहे अपनी जीविका चलाने में। ऐसा धंधाबाजी इस्कॉन नहीं बनाना चाहिए। किसी भी लोग सोचते हैं इस्कॉन में कमर्शियल हो जाता है, लोग बोल रहे हैं, क्यों? कारण उसको यदि हम सदुपयोग कर रहे हैं, उसको दिखाना चाहिए। हम पैसा लेते हैं, फूड फॉर लाइफ चलाते हैं, लोगों को फ्री भोजन खिलाते हैं, कि उनको ग्रंथ वितरण फ्री में कर रहे हैं, उनको प्रचार करना चाहिए। प्रभुपाद ये मुख्य दायित्व दिए। प्रचार में धन आता है जो, उसको कृष्ण का प्रचार सेवा में लगाना चाहिए। प्रभुपाद का हर मंदिर को 50% अर्थ को प्रचार सेवा में लगा देना चाहिए।
मंदिर नहीं कि अपने परिवार चला करने घर गृहस्थी को चलाने के लिए मंदिर खोले नहीं प्रभुपाद। यदि कोई भी मैनेजमेंट में बैठे हुआ आदमी, कोई भी गृहस्थ भक्त होता है घर मैनेजमेंट में, उनको सोचना चाहिए प्रभुपाद क्या कहे। प्रभुपाद के यूटिलिटीज प्रिंसिपल मतलब अर्थ को हम प्रचार की सेवा में लगाना पड़ेगा, अपनी परिवार चलाने के लिए नहीं लगाना पड़ेगा। यदि परिवार चलाने के लिए बाकी मंदिर जैसा चल रहा है, दुनिया में देख रहे बाकी मंदिर कैसा चल रहा है, घर गृहस्थी परिवार चलाने के लिए मंदिर अर्थ कमा करके प्राइवेट मंदिर बना कर चला रहे, ऐसा नहीं होना चाहिए। यूटिलिटी पैसा को सदुपयोग, कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए। जो भी पैसा आए कृष्ण का संपत्ति, उसको उल्टा सीधा खर्चा नहीं करना चाहिए, इंद्रिय तृप्ति में नहीं लगाना चाहिए, अपनी भोग में नहीं लगाना चाहिए। कृष्ण की संपत्ति को मान करके कृष्ण संपत्ति उसमें नहीं लेना चाहिए, चोरी करना नहीं चाहिए पैसा को, उसको सेवा में लगाना चाहिए। कृष्ण सेवा, जो कृष्ण का सेवा न लगाता है अपने इंद्रिय में, वो चोरी हो जाता है, कारण कृष्ण का पैसा है। कोई भी दान देता है मंदिर को, वो ठाकुर जी के लिए दान दे रहा है, कोई व्यक्ति को देखिए दान नहीं दे रहा है, वो ठाकुर जी देख कर दान देता है। इसलिए प्रभुपाद का यूटिलिटीज इज प्रिंसिपल, सदुपयोग, ये नियम है। हर वस्तु कृष्ण का है और कृष्ण की सेवा में लगना चाहिए और प्रॉपर लगना चाहिए। ये चीज़ यदि इस्कॉन के भक्तों को मूलभूत सिद्धांत को दृष्टि में रख करके चलाएंगे, मंदिर चलेगा तभी मंदिर प्रभुपाद जो इच्छा था 10,000 साल तक इस्कॉन चलाएगा, दुनिया को दिखाएगा, मार्ग दिखाएगा, रास्ता दिखाएगा, सही मार्ग। हाँ, भगवान चैतन्य महाप्रभु का इच्छा उनका पूर्ति करेगा भगवान श्रील प्रभुपाद, दुनिया वो हो पाएगा। ये चीज़ नहीं कर पाएंगे, ये जो प्रिंसिपल नियम को 4 नियम को हम फॉलो नहीं करेंगे, हम इस्कॉन को बचा नहीं सकते। भले हम प्रभुपाद कहते रहेंगे किंतु कोई कार्य नहीं कर पाएंगे, और इस्कॉन प्रभुपाद की चरण में अपराधी हो जाएंगे और कृष्ण चरण अपराधी हो जाएंगे। इसलिए हर भक्तों को, इस्कॉन का हर भक्तों को उत्तरदायित्व है, जो भी है ये जो 4 नियम प्रभुपाद का है उसको ध्यान रखते हुए अपनी जीवन बिताना चाहिए, तभी ये इस्कॉन मिशन आगे बढ़ पाएगा। दुनिया लोग मध्य में इस्कॉन को देखकर अनुप्राणित होंगे। हाँ, एक आदर्श संस्था रूप में इस्कॉन एक आदर्श संस्था है और वो संस्था में लोग को जोड़ेंगे, दुनिया जोड़ेगा। यदि ये वीडियो सही लगा जरूर उसको शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक कमेंट देना। हरे कृष्णा।